अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक टाइम टेबल या लास्ट 30 डेज रिवीजन शेड्यूल शेयर करूंगी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए कि आप लास्ट 30 डेज़ में किस तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स पहले होंगे, फिर उसके बाद 10th क्लास के एग्ज़ाम्स हो गए, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के अदर 9th क्लास के एग्ज़ाम्स होंगे। आई थिंक सो लास्ट में 9th के होंगे। ठीक है, तो अब आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके एग्ज़ाम्स होने हैं। ठीक है, तो अब आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें नंबर हासिल करना मुश्किल नहीं होता और बहुत आसान पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे शेड्यूल शेयर करती हूँ। तो मैंने शेड्यूल इसके मुताबिक बनाया है कि अगर आप जून 10 से स्टार्ट करें और जुलाई 10 तक चले तो ये आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पार्ट 2 और 10th क्लास के लिए स्टार्ट किया था 7 जून से और 7 जुलाई तक। ठीक है, उनके एग्ज़ाम्स क्योंकि 10 जुलाई के बाद होने हैं इसलिए। तो अब आपके टेस्ट एग्ज़ाम्स जो है वो सेकेंड ईयर और 10th क्लास के बाद होंगे। इसी वजह से फिर मैंने ऐसा सोचा कि 10 जून से स्टार्ट करते और 10 जुलाई तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होगा। ठीक है, तो अब आप मेरा शेड्यूल देख सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे डे 1 है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊं कि अब आपके 4 सब्जेक्ट्स के पेपर्स होने हैं। ठीक है, तो अब आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और ये ऐसे 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फुल मार्क्स गेन करना मुश्किल नहीं है। सो इट्स वेरी इजी टू गेन मार्क्स। सो अब देखिए डे 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो अब मैंने देखे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, उसके साथ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रखा है लेकिन हाफ रखा है। ठीक है, अब मैंने हाफ चैप्टर इसलिए रखा है ताकि आपका ये 30 डेज़ की ना सारा कंप्लीट हो जाए, जिसमें आपके पास पेपर्स भी मैनेज हो जाए और टाइम भी सही मैनेज हो पाए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी कि आप एक चैप्टर को कितना टाइम दें और हाफ चैप्टर को आप कितना टाइम दें। ठीक है, तो अब जैसे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हाफ। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और फिर मैथ का चैप्टर नंबर 1 हाफ मैंने रखा है। ठीक है, अब आप ये शेड्यूल देखते जाएं, ये चलता रहेगा और ये शेड्यूल मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी और इसके अलावा फेसबुक पे भी शेयर कर दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ठीक है, तो वहाँ शेयर करूँगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत आसान होगा याद करना। एक दिन में बायोलॉजी का बस आपने चैप्टर करना है कंप्लीट, देन आपने हाफ चैप्टर करना है। वो भी मैंने कंप्लीट नहीं रखा क्योंकि आप अच्छी सी तैयारी कर सकें और क्योंकि आपके दिन जो है वो बहुत ज़्यादा है प्रिपरेशन करने के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको चाहिए कि ये जो आपका टाइम है इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें और अच्छी तैयारी करें और अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो अब ये मैंने शेड्यूल बनाया है, तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। ठीक है, तो डे 23 तक वहाँ हो गया, अब डे 24 है। इसी तरह जैसे मैथ के चैप्टर्स जो थे वो मैंने हाफ रखे थे। ठीक है, जैसे बायोलॉजी और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट होते गए तो फिर मैंने मैथ का चैप्टर ऐसे हैं तो फिर मैंने वो लास्ट पे रख लिया वो कंप्लीट, क्योंकि जो वो लास्ट चैप्टर्स होते हैं जो आपके स्कूल में नहीं भी करवाए जाते हैं। ठीक है, कि आपने ये छोड़ देने हैं, बोर्ड में नहीं आते ज़्यादा। ठीक है, वैसे भी नहीं आते इसमें बोर्ड में ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ जैसे कि 12th चैप्टर है जिसमें से आपका थ्योरम आएगा, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपका मेन फोकस किस तरह होना चाहिए और किस चीज़ पे होना चाहिए एग्ज़ाम्स के दौरान। ठीक है, तो सबसे अब देखिए 28, 29, 30 और 31। ये 31 डे मैंने इसलिए 30 तक मैंने बनाया था लेकिन मैंने 31 इसलिए रख दिया, ये शेड्यूल पूरा नहीं हो पा रहा था और फिर ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाना था मैनेज करना। ठीक है, और फिर अब देखिए यहाँ क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा है। अब यहाँ डे 31 हो गया। अब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 दिन हैं और आप हर सब्जेक्ट का पास पेपर्स खरीद लें अगर हैं तो आप प्रैक्टिस करें। और आपने क्या किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी, किन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने MCQs की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स अब आपने देखनी है कि शॉर्ट आंसर मैथ के एग्ज़ाम्स में केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के लास्ट 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में कौन से एग्ज़ाम्स, कौन से ऐसे पेपर्स आए थे। ठीक है, आपने वो देखना है। MCQs की प्रैक्टिस बहुत करनी है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस आपने देखने हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है जो पास्ट पेपर में होता है तो सेम टू सेम पेपर एग्ज़ाम में वही भी आ सकता है। सो इसके अलावा अब थ्योरम, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो थ्योरम में होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी एंड पे थ्योरम में क्यों होना चाहिए। जहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा हेडिंग दी है आप लोगों के लिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्जाम्स देने थे।
तो आपका जो मेन फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन फोकस थ्योरम में होना चाहिए। थ्योरम को आपने सही, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको सही तरीके से देख लें, याद कर लें, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल सेम होती है, तो आपके लिए मुश्किल होगा जब आप थ्योरम करेंगे, तो आपको डिफ़िकल्ट ना हो जाए कि चूज़ करने में कि कौन सा थ्योरम आया था तो मैंने कौन सा कर दिया। क्योंकि ये गलती मेरे साथ भी हुई थी एग्ज़ाम में, ये मैंने की थी और मेरा थ्योरम गलत हो गया था, क्योंकि स्टेटमेंट ना एग्जैक्टली सेम लगी थी बिल्कुल, और उसमें माइनर सा चेंज होता है जिसकी वजह से, ठीक है, आपको मुश्किल लगता है। सो इसके अलावा MCQs पे आपका फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट पेपर्स। इसके अलावा बुक में जो एग्जाम्पल्स आपको दी गई होती हैं उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका उसमें भी फोकस होना चाहिए। इसके अलावा पास्ट पेपर्स में फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक दिन आपको दिया है तो आप पास्ट पेपर्स को टैली कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 31 डेज़ तक मैंने बनाया है ना शेड्यूल, तो इसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम होगा रिवीजन करने का, तो आप रिवीजन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट को और दोबारा से एक शेड्यूल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ टाइमिंग की, ठीक है। तो अब टाइमिंग, तो मेन फोकस आपका टाइमिंग पे है। अब देखिए, अगर आपने एक चैप्टर करना है तो उसको कितना टाइम देना है, 3 to 4 आवर्स आपने देने हैं उस चैप्टर को, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका हाफ चैप्टर है तो आपने उसको देना है 2 या 230 मिनट्स के आवर्स, ठीक है। तो इतना आपने टाइम देना है एक चैप्टर को और हाफ चैप्टर को। आप एक चैप्टर को अगर 3 to 4 आवर्स दे देंगे तो आपकी चैप्टर की रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्टडी करते हुए आपने ज़रूर ब्रेक ज़रूर लेनी है और अपने साथ वाटर बोतल ज़रूर रखा करें, क्योंकि ये आपको हाइड्रेटेड रखता है हर टाइम और पॉजिटिव थिंकिंग आती है और आपको फ्रेश रखता है, ठीक है। स्टडी के दौरान ज़रूर रखा करें और नींद भी नहीं फिर आती। और फिर फर्स्ट जो आपको बता दिया, एक चैप्टर का आप इतना टाइम लें और हाफ चैप्टर का आप इतना टाइम लें। तो अब मैंने आपको बता दिया 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और बेहतरीन होगा और आपके हक़ में अच्छा होगा। So thank you so much. Allah Hafiz. Follow me on my Instagram. If you like it, then subscribe, like and share. Allah Hafiz.